असुरों का संहार कैसे होगा। जो सबरी घाट पर बैठी है, पंपा घाट पर, भक्ति के घाट पर, उन्हें राम जी कैसे मिलते। जो रोज चुन चुन करके बेल ला रही है, राम आएंगे आएंगे, फिर राम जी कैसे पहुंचते। अहिल्या जो सिरा है, बस एक ही प्रतीक्षा है, राम आएंगे, कब आएंगे। अगर राम जी के राज अभिषेक उस घड़ी हो जाता तो क्या ये कारण पूर्ण होते, रावण मारा जाता, क्योंकि कोई ऐसा पुरुष था ही नहीं, तो सम पुरुष न मौसम नारी, जो रावण का वध कर देता। 14 वर्ष का ही रवि को मिला, इसके पीछे बहुत सारे मत बताए गए। 14 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 जितेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब इन 14 पर कोई विजय प्राप्त कर ले तो ही वो राज बनने के योग्य है। और केवल ऐसे भगवान राम हुए जिन्होंने 14 पर विजय प्राप्त की। 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो इन पर विजय पाले, राज्य तो बहुत स्थापित हुए, लेकिन राम राज्य जैसा राज्य आज तक स्थापित नहीं हुआ। बताइए, नहीं। अगर आज राम पे राज तिलक हो जाता, केवल राज्य स्थापित होता, राम राज्य नहीं। और वर्णन आया है कि 14 वर्ष का वन इसलिए भी मिला कि ऐसे ही राजगद्दी तक जाने के लिए 14 सीढ़ियां थी। भगवान ने सोचा पहले 14 वर्ष तप किया जाए, और वो वन ऐसा वन नहीं था कि राम जी गए, जाकर के खाया पिया सोए, नहीं। भगवान तो 14 वर्ष केवल तप में रहे, तापस पे। लक्ष्मण 14 वर्ष सोए नहीं, जाग करके रहे। तो भगवान के इसमें राज तिलक हुआ ही नहीं। केकई वास्तव में बैरन नहीं थी, केकई कृपण भी नहीं थी, केकई पापन भी नहीं थी। केकई का चरित्र तो बड़ा अनुकरणीय और बड़ा प्यारा चरित्र था, जिसकी व्याख्या कल हमने सुनी। आइए थोड़ा अहिल्या उद्धार की कथा को थोड़ा सुनेंगे, उसके बाद राम जी वन की यात्रा पर चल रहे हैं। आज की कथा तो बहुत मार्मिक कथा है, रस से भरी हुई कथा है। आज की कथा में केवल त्याग है, चाहे वो महाराज दशरथ जी का केकई का त्याग हो, चाहे भगवान राम जी का महाराज दशरथ से विरह हो, और बाद में चाहे महाराज दशरथ के प्राणों का त्याग हो। आज की कथा में मात्र विरह ही विरह है। अद्भुत है आज की पावन कथा। अहिल्या बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं,
अहिल्या इस पाप को छिपा ना पाई और अहिल्या ने अपने पति गौतम ऋषि के समक्ष सारी बातें बताई। गौतम ऋषि क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने अहिल्या को अभिशाप दे दिया, जाओ जाकर के पत्थर की बन जाओ। शिला रूप तब धरई नारी, आवत जावत अवध विहरी। आज जब भगवान जनकपुर की ओर जा रहे थे, जनकपुर की सीमा में आते को वन नजर आया। इस वन की शालीनता सुनिए आप। यहाँ कोई पक्षी नहीं है, एक वृक्ष तो है, सब सूखे हुए हैं। ना किसी वृक्ष पर लता है, ना पता है, ना फूल है, ना फल है। किसी जगह पर सूर्य प्रकाश भी नहीं देता है। इस स्थान पर चंद्रमा ने शीतलता देनी छोड़ दी है। यहाँ तारों की छाया भी नहीं पड़ती। यहाँ जो जल है वो आगे नहीं बढ़ता और वहीं पर मलिन हुआ पड़ा हुआ है, जल वहीं रुक गया है। प्रकृति ने इस स्थान को छोड़ दिया, त्याग दिया। गौतम ऋषि ने पत्नी को त्याग दिया। लेकिन जब आज उस वन में भगवान के पावन चरण पड़े, लक्ष्मण जी गुरु के साथ आगे बढ़े तो राम जी वहीं रुक गए। और आखिरकार राघव ने पूछ लिया, गुरु ये स्थान इतना शांत क्यों है? ना यहाँ पक्षी है, न खग है, न मृग है, न लताएं है, न पताएं है, न फूल है, न कोई भी जल है, न सूर्य प्रकाश दे रहा है। ये स्थान अंधकार से परिपूर्ण क्यों है? आखिरकार गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैं यही चाहता था आप यहाँ के बारे में पूछो। ये जो स्थान है ना, ये स्थान बड़ा धार्मिक स्थान है। यहाँ गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या रहती है। पति श्राप से पत्थर की बनी है। पति गौतम ऋषि ने अभिशाप दे दिया था कि जाओ और जाकर के पत्थर की बन जाओ। राघव आज वही समय है, आज एक स्त्री को आपको पत्थर से प्रकट करना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। राम जी ने कहा, मैं मर्यादित हूँ गुरुदेव, ये गुरु की आज्ञा थी। मैं अपना चरण पर स्त्री के कैसे लगा सकता हूँ? मैं तो मर्यादित हूँ। अगर मैंने आज अपना चरण इस शिला के लगा दिया, इस पत्थर के लगा दिया, कहीं मेरी मर्यादा टूट ना जाए। विश्वामित्र जी बार बार आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन आज राघव संकोच में है कि अगर चरण लगा दिया पर स्त्री है, मर्यादित हूँ, अगर चरण ना लगाया ये तो पत्थर की बन के ही रहेगी। विचार किया, बार बार चरण थोड़ा आगे खिसकाते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर पीछे करते हैं। आज गुरु की आज्ञा, ये तो मर्यादित है और गुरु की आज्ञा को ठुकराना चाहते हैं। आज विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव सतयुग में आपको कथा याद होगी, एक भक्त ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया था। एक भक्त ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया था। कौन था वो? बताइए। वो पत्थर से कौन से भगवान प्रकट हुए थे? कथा तो आपने बहुत सुनी है, पढ़ भी रखी है। कौन थे? यदि वा सुखम वा यदि वा दुखम प्रहलाद जय योगी हम। कौन? प्रहलाद। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को कहां से प्रकट किया था? पत्थर से, खंबे से। जो महल में पत्थर के खंबे थे, कहा मेरे नारायण इसमें भी हैं। और एक भक्त की भावना के लिए नारायण उसी
खंबे से प्रकट हुए थे। आज भगवान कहते हैं, आज गुरु विश्वामित्र कहते हैं, राम संकोच न करो। सतयुग में भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया, आज समय है, आज भगवान को प्रकट करना है। भक्त कहां से? पत्थर से। आज किसको अगर आज आपने पत्थर से भक्त को ना निकाला, राम संकोच की बात तो तब है, उठाओ चरण और इस शिला के धीरे से स्पर्श कर दो। बाबा जोशीदास जी वर्णन कर रहे हैं, कीनी पागे सो रचयिता वो जो जल रुका हुआ था वो आगे बहने लगा, जो वृक्ष सूखे हुए थे उन पर अंकुर निकले, फूल पत्तियां फलों से लद गए। जो सूर्य उस स्थान को पवित्र मानता था, कभी प्रकाश नहीं देता था, आज सूर्य का प्रकाश उस स्थान पर आया। समय आया, हवा आई, उस स्थान पर जब हवा का रुख आया, जय श्री राम। जब उस स्थान पर हवा आई, प्रकाश आया, वृक्षों ने फल फूल दिए, नदी ने जल दिया, तो अहिल्या विलाप करने लगी, अधम सो अधम मैं तारी। प्रभु जल ने भी मुझे अपवित्र समझा, वायु ने भी अपवित्र समझा, यहाँ तक कि सूर्य ने भी अपवित्र माना। इन वृक्षों ने कभी फल फूल पत्ते भी मुझे अर्पण नहीं किए, लेकिन कृपा हुई आपकी, जब आपके पावन चरण कमल इस अपवित्रा के लगे तो आज ये अपवित्रा भी पावन पवित्रा बन गई। मैं अब तक अपवित्र थी, लेकिन जब भगवान इस रास्ते से होकर के निकले और इस अपवित्रा को भगवान ने अपनी धूरी प्रदान की, मैं तो पावन पवित्रता कहलाई। आज राघव की स्तुति अहिल्या करती है, बंदा गुलाम इसको रामी नामा।
गुरु विश्वामित्र से कह रहे महाराज यहाँ कहीं आसपास गंगा मैया है क्या? सपोज कर रहे हैं दुनिया क्या कहेगी, जग क्या कहेगा कि राम ने पर स्त्री के चरण लगाया। संकोच में डूब गए और कह रहे गंगा मैया है क्या? आ जाओ राम जी, करेड़ा गांव में आ जाओ, नजदीक में मां गंगा बह रही है, खूब गोते लगाना। गुरु विश्वामित्र कहते हैं राघव गंगा मैया का क्या करना है? राघव ने कहा मल मल करके नहाऊंगा। क्यों? पर स्त्री के चरण लगा है, पाप करना है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा तो गंगा में नहाने से क्या होगा? कहने लगे पाप नष्ट हो जाएगा। तो स्त्री के चरण लगा है, धूली लगी है, नष्ट हो जाएगा। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा राघव मेरे प्यारे फिर तो एक काम करो, अपने चरण ही अपने शीश पर धर लो, सर्व पाप नाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गंगा कहां से निकली? चरणों से निकली है गंगा प्यारी। गाइए जिसने सारी दुनिया और चरणों से तो गंगा मैया निकली है। एक बार अपने चरणों का एक दर्शन कर लो, अगर कुछ दोष लगा होगा तो वो मिट जाएगा। जनकपुर में मां गंगा का दर्शन, जैसे ही 2 कदम कुछ आगे बढ़े जनकपुर आया तो वहां मां गंगा प्रवाहित हो रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये रही गंगा और ये रहा राम, जाओ जाकर के स्नान करो। अगर आपको संकोच है कि आपने पर स्त्री के चरण लगाया है तो गंगा मैया आपको मिल ही गई। जनकपुर की गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं। वहाँ एक नहीं 2 गंगा है। एक तो जो भागीरथ जी लेकर के आए उसकी धारा जनकपुर होकर के निकली, और एक भक्ति रूपी माँ गंगा जिनको भगवान श्री राम ब्याह करके लाए जानकी जी, इनका नाम भी किसी गंगा से कम नहीं है। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने गंगा मैया में खूब गोते लगाए। आइए और आगे की कथा को हम श्रवण करें। ये थोड़ा कल का प्रसंग था जो समय के कारण हो नहीं पाया था, थोड़ा विस्तार से करना था तो इसलिए आज आरंभ में ही ले दिया। कल फिर उसके बाद विवाह और वनवास की कथा हमने सुनी। आइए आज की पावन कथा की ओर बढ़ें। अयोध्या रामाख्यं जगत गुरु कृपा करमे भूमंडले सीतापते वंदिता राम रमे रमे मनोरमे सहस्रे ततुल्यमं राम रमे रामो रामचंद्र राम भद्र में जगत पिता कृष्ण भद्रम परम भक्ति जानकी वल्लभे गौरांगिनी स्वरूपम बंदहु भरत कुमारे श्री रामचंद्र में अधीश्वरम। आज एक ऐसा चरित्र आप सुनोगे, भरत चरित्र। शुभारंभ में सबकी वंदना बाबा ने कर दी थी चरित्र मानस आरंभ होने से पहले, लेकिन भरत जी की वंदना नहीं की। क्यों? क्योंकि कहीं गलती से भी आरंभ में भरत जी की वंदना हो गई तो फिर अयोध्या में जाकर के कहीं कलयुग के वासी भरत चरित्र को पढ़ना भूल न जाए। क्योंकि कह देते हैं ना कि तो शुभारंभ में आ गया, नमन कर दो आगे बढ़ जाओ। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भरत की वंदना तो मैं अयोध्या कांड में ही करूंगा।
यहाँ एक नया चरित्र आपको सुनने को मिलेगा। क्या भरत, उससे पूर्व रामचरितमानस उस मूल तत्व का आभास करा रही है। जब भगवान संगेरपुर गांव में पहुंच गए, अयोध्या वासियों की आंखें खुली और वो सरयू घाट से वापस रो रो करके घर की ओर गए। 14 वर्ष किसी के घर में दीप नहीं जला, 14 वर्ष किसी के घर में जन्मदिन नहीं हुआ। किसी के लल्ला का जन्मदिन होता था ना, तो सब कहते थे नहीं नहीं, अगर हम अपने लल्ला का जन्मदिन करेंगे तो माँ कौशल्या को, सुमित्रा को, राम और लक्ष्मण की याद आ जाएगी। बधाइयां नहीं गाई गई। 14 वर्ष रामचरितमानस की अयोध्या में मंगल गीत नहीं गाए गए। अमंगलहारी कहते हैं ना, अगर घर में कुछ शोक हो जाए तो हमारे यहाँ 10 दिन का कथक बोला जाता है। 13वें दिन 11वें दिन उसके बाद अंत्योष्टि का जो कार्यक्रम होता है, शोक सभा वो रखी जाती है। 13 दिन में ये कर्म किए जाते हैं। 13 दिन में इस बीच में कोई मंगल गीत नहीं हो सकता, कोई मंगल कर्म नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो 13 दिन के वे दिन होते हैं वो बहुत शांत, बहुत शोक में डूबे हुए दिन होते हैं। विचार करो, 13 दिन हमें 13 साल के बराबर लगते हैं कि ये 13 दिन भगवान ने किस स्थिति में लाकर के हमें डाल दिया। विचार करो, कल्पना करो, वे 14 वर्ष अयोध्या के पूरे घर घर के लिए कैसे निकले होंगे। 14 वर्ष किसी के घर पकवान भी नहीं बना। 14 वर्ष ऐसे हैं अयोध्यावासी। 14 वर्ष तक किसी ने पकवान नहीं खाया, वे कुछ साधारण आहार लेते गए। क्यों? अगर हम पकवान खाएंगे तो माँ कौशल्या तो बैठ करके रोती है। 14 वर्ष अयोध्या की जो बहुएं थी उन्होंने श्रृंगार भी नहीं किया। क्यों? अगर हम श्रृंगार करेंगी, हमारी जानकी जी तपस्वी रूप में वनों में गई हैं, और जिनकी माँ ही तपस्वी रूप धारण करके वन की यात्रा पर हो, तो बच्चे कैसे श्रृंगार कर लेंगे? अगर श्रृंगार करे भी तो उर्मिला नजर आती है। उर्मिला का 14 वर्ष का त्याग कितना बड़ा है। पूरी अयोध्या शोकाकुल में 14 वर्ष रही। समय बीतता गया। निषाद राज की पावन मित्रता दुनिया याद करेगी। भगवान राम निषाद राज को गले से लगाते और कहते हैं, भैया मैं तेरा हमेशा ऋणी रहूंगा। मित्र तो बहुत हुए, लेकिन तेरे जैसा मित्र मुझे जीवन में कोई मिलेगा नहीं। निषाद राज रोता है, सुमंत रोते हैं। आइए ऐसी कथा में हम पढ़ेंगे जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। केवट भगवान अब तक रो रहे हैं, माँ कौशल्या को याद करके, महाराज दशरथ को याद करके कि मेरे मैया बाबा की क्या स्थिति है। आज 14 वर्ष के लिए हम मन जा रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है। शांत है। इतने में ही चलते चलते श्रृंगेरपुर गांव से गंगा जी का घाट आ गया। आइए माँ गंगा की आराधना स्तुति जानकी जी कर रही हैं और गंगा माँ से अपना सौभाग्य मांग रही है। माँ, जैसे आज मैं आपकी पति सहित आराधना कर रही हूँ, देवर सहित आराधना कर रही हूँ, जब मैं 14 वर्ष बाद वापस आऊँ ना, तो मैं फिर अपने पति और देवर सहित आपकी आराधना करूँ। अब गंगा का घाट तो बड़ा निराला है, अब राम जी कैसे पार करें? आइए इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं अलबेले भक्ति की ओर। बाबा लिखते हैं, मांगे ही नाम बिना केवटिया
मांगे ही नाव ना, यानी कि भगवान ने नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। मांगे ही नाव ना, केवट आना। और दूसरा भाव, मांगे ही नाव, राम जी नाव मांग रहे हैं ना, केवट आना, पर केवट नहीं आया। भगवान आवाज लगा रहे, भैया, अरे ओ भैया, जरा इधर तो आ। केवट आ तो गया। आते ही केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं किया। बहुत गूढ़ भाव है। अगर आपके द्वार कोई आए और आप उसे दंडवत प्रणाम करो तो फिर आप उसकी आज्ञा नहीं ठुकरा सकते। दंडवत प्रणाम करने में और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने में बड़ा भेद है। केवट ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया क्योंकि जान गया अगर अभी दंडवत हो गया ना, फिर तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अब जैसा तू चाहेगा वैसा आप करेंगे, अभी दंडवत मत हो। इतने केवट की कथा सुने, सब अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। गंगा जी का घाट है, राम खड़े हैं, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, और केवट जैसा भक्ति भी खड़ा है। केवट ने कहा हम नाव पार नहीं कराएंगे, गंगा पार नहीं कराएंगे नाव से। जैसे ही केवट ने मना किया, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा अगर तुम गंगा पार नहीं कराओगे हम तुम्हें मार देंगे। मार दोगे? केवट ने कहा वाह भैया, इससे बढ़िया तो कुछ बात होगी भी नहीं। दुनिया तरसती है गंगा घाट पर मरने के लिए, मरूंगा गंगा जी के घाट पर। दुनिया तरसती है जब मैं मरूं तो राम दर्शन हो, राम नाम निकले। मैं तो मरूंगा भी राम जी के भाई के हाथों, राम भी सामने होंगे, साथ में जानकी जी भी होंगी। दुनिया तरसती है, हमारा संस्कार भगवान करे। भैया याद रखना, अगर हम मर गए ना तो 13 दिन यही वास करना पड़ेगा। और लक्ष्मण जी का बाण कैसा है? ऐसे है। लक्ष्मण जी शेषनाग है, काल है, और किसी में ताकत नहीं जो काल के बाल को वापस कर दे। लेकिन एक केवट में इतना बल है जो लक्ष्मण के बाल को भी वापस करा देता है। लक्ष्मण जी बाल ही साध करके करे तुझे मार दूंगा। केवट कहता है पहले सुन तो लो, अगर हम मर गए ना तो 13 दिन यही रहोगे। अगली बात, मेरी पत्नी को पता चलेगा कि मेरा पति मर गया है तो वो आपको जाने भी नहीं देगी, और मेरी पत्नी मेरे मरने पर इतना रोएगी, इतना रोएगी, और राम इतने दयालु हैं उसे ऐसे छोड़ करके जाएंगे नहीं। अगली बात, मेरी हट्टी तैयार कौन करेंगे? राम। उससे भी अगली बात, मुझे कंधा कौन देगा? राम। अंत्येष्टि कौन करेगा? राम। लक्ष्मण जी ने कहा इतना झंझट। लक्ष्मण जी ने बाण वापस कर लिया, जो बाण निकाला था। इतना झंझट, इससे अच्छा तो बाण ही वापस कर ले। राम जी अब भी सरल हैं, आंखें भर रही हैं। राम जी अभी मुस्कुराए नहीं हैं, और आज केवट चाहता है मैं ऐसी कोशिश करूं कि मेरे राघव एक बार मुस्कुरा दे। केवट ने कहा पार तो हम करा दे, हमारा तो काम ही है गंगा पार कराने का, पर एक शर्त पर कराएंगे। आज राम जी बंधन में बंध गए, और राम जी ने कहा कौन सी शर्त? छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। एक शर्त है, मांगा हूं चरण रज धूरी। मैंने सुना है आपके जो चरणों की रज है ना वो जादू भरी है। अगर एक पत्थर के भी लग जाए तो पत्थर भी स्त्री बन जाती है। राम जी मुझे डर है अगर आपके चरणों की रज मेरी नौका के लग गई, कहीं मेरी नौका स्त्री ना बन जाए। अगर मेरी नौका स्त्री बन गई मेरा तो काम ही चौपट हो जाएगा। रोटी ही नाव से मिलती है, खर्चा बढ़ेगा ही। इसलिए अगर चरणों की रज आप ले लो। अब एक बात यहाँ गहराई में जाइए,
अगर केवट भगवान को आते दंडवत प्रणाम करता तो फिर वो भगवान के साथ बल नहीं करता कि चरणों की, फिर तो नाव में बिठाता पार कर देता। केवट ने कहा चरणों की रस दे दो। भगवान ने कहा कि चरणों की रस तो हम दे देंगे, आज रास्ता भी नहीं है, अगर ना दे तो ये पार नहीं कराएगा। अब विचार करो, थोड़ा गहराई में डूबो। अगर केवट कहता कि भगवान आपके चरण धोने हैं, भगवान तो मर्यादित है, वो चरण न धोते। केवट ने चतुराई खेल दी कि अगर थोड़ा चतुराई से काम करूंगा तो शायद चरण मिल जाए। कभी कभी ऐसा ही होता है, जब भगवान के चरण सीधे तरीके से ना मिले ना तो थोड़ा चतुराई से पकड़ लेना, पर पकड़ लेना, वो दे देंगे। अब केवट ने कहा महाराज अब आज्ञा मिल गई कि चरण धो लीजिए। भगवान ने आज्ञा दी थी कि गंगा के जल से चरण धोने हैं, जाओ गंगा जल लेकर के आओ और चरणों की धूली धो। केवट ने कहा राम जी 5 मिनट मिलेगी क्या? मैंने सुना है जब पति अच्छा कर्म करे उसे पत्नी को भी साथ ले लेना चाहिए। जरा मैं घर गया और पत्नी को लेकर के आया, रोज घर जाता था, आवाज लगाता था, अरियो मेहनतारी, अरियो मेहनतारी। आज मेहनतारी नहीं, क्या करा, अरियो महारानी, अरियो महारानी। केवट ने अपनी पत्नी से कहा था जिस दिन मैं तुझे महारानी कहकर के पुकारूं उस दिन समझ लेना मेरे घाट पर राम खड़े हैं, मेरे घाट पर राम खड़े हैं। और वास्तव में आज ये मेहनतारी नहीं है, आज मल्लानी नहीं है, आज कौन है, महारानी है। क्योंकि जिस पति के घाट पर सोम विधाता खड़े हो फिर वो पत्नी मल्लानी नहीं महारानी है। आज केवट रोज को कहता था मल्लानी, अरे ओ मल्लानी। आज तो भागा भागा रहा है क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, आवाज लगाई महारानी, अरे ओ महारानी, अरे ओ महारानी। ये महारानी खड़ी हो गई, राम आए हैं क्या? हाँ राम आए हैं, चल जाकर के चरण धोने हैं। महारानी ने आज घर का कटोता, जैसे काट की परात होती है ना, काट की परात, कुछ भक्तों ने कहा है कि उस समय मल्लानी आटा गूंथ रही थी। जब केवट घर पहुंचा कि चल राम जी आए हैं तू भी दर्शन करा, तो उस समय ये आटा गूंथ रही थी। तो इसके हाथ जोते इसने हाथ धोए और वो जो काट की परात थी वही उठाई। केवट ने लोटा उठाया, अपने घर से जल भरा और ले गया मल्लानी को उस पार। राम जी देख रहे हैं इसने जल गंगा से नहीं भरा और हमने आज्ञा दी थी गंगा से जल लेना है, ये तो घर से लाया। भैया तू गंगा जल क्यों नहीं लाया? तो केवट बहुत सुंदर शब्द कहता है, प्रभु समाज हमें तुच्छ मानता है। समाज कहता है केवट समाज, मल्लाह समाज नीचा समाज है। और दुनिया कहती है अगर माँ गंगा का नाम ले लो तो इंसान पवित्र हो जाता है। अगर गंगा माँ के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए वो भी पवित्र हो जाता है। मैं तो 100 साल से घाट पर पड़ा हूँ, आज तक मैं पवित्र नहीं बन पाया। आज भी दुनिया मुझे कुछ ही मानती है राघव, ये गंगा तो मुझे पावन ना कर पाई, पर जो आज मैं चरण धो करके चरणों से गंगा निकालूंगा वो मुझे जरूर पावन कर देगी, वो मुझे जरूर पावन कर देगी। कांट की परात कांट जल को सोखता है और मल्लाहनी सोच रही है जब मैं रोज आटा गूंथूंगी ना तो भगवान के चरणों की रज इसमें मिलेगी। बाबा लिखते हैं
चरण पखारे, आनंद ही आनंद आ गया। चरण पखार के नौका में राम लक्ष्मण जानकी जी को बिठा दिया। जिस समय नौका में राम जी बैठे, गंगा मैया हिलोर लेने लगी, और जिस समय गंगा ने हिलोर लिए, सावधान कर दिया, हे गंगे सावधान हो जा, मेरी नाव में आज राम बैठे हैं, जगत के ईश्वर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, राम राम राम। अब तक भी राम नहीं हंसे। अब बात करते करते जैसे ही वो घाट आता था उतरने वाला, केवट फिर नाव घुमा लेता था, फिर गंगा में घुमाता था। जैसे ही पार वाला घाट आता था, अब राम जी उतरना चाहते थे, केवट फिर नाव घुमा देता था, फिर घाट आया, फिर घुमा दिया। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं बचेगा नहीं, घने चतुर बन रहा है। जैसे फिर घाट आया, अब राम जी कहते भैया उतार दे, इतना समय नहीं है, वन जाना है, नहीं तेरे साथ थोड़ी खेलते रहेंगे, उतार दे उस पार। केवट ने फिर नाव घुमा दी। भगवान ने कहा भैया अब उतार दे, घुमा मत। तो केवट कहता बस 5-6 चक्करों में ही कट गए, मैंने आपको 5-6 चक्कर लगवाए, थक गए। इस दिन को देखने के लिए आपने मुझे 84 लाख चक्करों में कटवाया है, कम से कम 84 चक्कर तो कटवाऊंगा ही कटवाऊंगा। राम जी कहते हैं अगर आज तू मोकू दंडवत प्रणाम कर ले तो आज तू मोकू चक्कर ना कटवा दो। मैं जान गया केवट। अब देखे गंगा मैया हिलोर ले रही है, राम जी अब भी नहीं हंसे, सजन बैठे हैं, नजरें झुकी हैं, राघव के नैनों में नीर है। आज केवट चाहता है मैं राम को हटा दूं। जानकी जी जाकर राम मुस्कुराए, मेरे स्वामी मुस्कुराए। आखिरकार केवट ने मुस्कुरा ही दिया। केवट धीरे से कहता है हाँ जी तैरना आ रहे क्या? केवट किससे पूछ रहा है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं केवट तूने ये क्या पूछ लिया प्रभु से? थोड़ा पतवार ढिंडी करी और राम जी की ओर इशारा किया, हाँ जी तैरना आवे क्या? अब राम जी मुस्कुराए, हंस दिए। जानकी जी ने जब राम जी की मुस्कुराहट देखी, जानकी जी ने केवट के हाथ जोड़ दिए और केवट से मन ही मन कहने लगी भैया आज मैं इस मुस्कान की भी रीति बन गई जो कार्य उनकी पत्नी होने के बाद मैं ना कर पाई, वो एक मल्लाह ने कर दिया। राम जी मुस्कुराए। केवट ने कहा क्यों हंस रहे हो? मजाक की बात नहीं है, थोड़ा कहते ना सीरियस हो जाओ। गंगा में बैठे हो, ध्यान रखना, मुंह से चलाना मिलाना कुछ ना आवे। मैं तो सीधा साधा अनपढ़ गवार खेला गाँव का केवट। राम जी ने कहा सच में चलाना ना आता चलो का? केवट ने कहा ये छोड़ो और ये बताओ तैरना आवे या ना आवे? राम जी ने भी स्पष्ट कर दिया केवट मुंह से तैरना तो आता नहीं पर तराना जरूर आवे, तराना जरूर आवे। राम नाम आधार जिन्हें जो जल में राम बनाते हैं, पर कृपा राम करे वो पत्थर भी डर जाते हैं। उड़ाई दो लोहार। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें जो जल में राम बनाते हैं, पर कृपा राम करे वो पत्थर भी डर जाते हैं। भगवान कहते हैं तैरना आवे या ना आवे पर तराना जरूर आवे। और बाबा कहते हैं प्रभु आपका तो नाम ही बहुत है जीव को तराने के लिए। आखिरकार भगवान ने सोचा है 84 चक्कर कटवाएगा ही। भगवान ने सोचा ये 84 चक्कर कटवाएगा, समय बहुत कम है, हमें आगे
घुमाने वाला था ना, ध्यान देना, जब केवट नाव को घुमाने वाला था चक्कर लगवाने के लिए, अब की बार राघव ने कहा मैं भी देखूं कैसे घुमाए। राघव ने केवट का हाथ पकड़ लिया। जीव का हाथ जब राम पकड़ ले तो फिर जीव इस समुद्र में चक्कर नहीं काटता, फिर तो वो भव से पार भी हो जाता है। मात्र हाथ लगाने से केवट पार गया और भगवान को उतार दिया। आइए प्यारा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद केवट के चरित्र को नमस्कार करेंगे। सबके अवगुण भुलाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे हम भी झोली पहनाए हुए हैं।
मौत के मुंह से उसको बचाए बचाए, मौत के मुंह से उसको बचाए। तूने लाखों हजारों के बेरे, तूने लाखों हजारों के बेरे डूबने से बचाए हुए हैं। मुझे पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं। तुझे पाने की खातिर तेरे दर, तुझे पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। हम भी झोली फैलाए हुए हैं। हम भी झोली फैलाए हुए हैं। जय श्री राम। आइए, बड़ा सुंदर दर्शन चल रहा है। भगवान को उस पार उतार ही दिया। जब उतारा तो उतराई की बात आई। राम जी के पास देने के लिए आज कुछ पास नहीं था। थोड़ा जानकी जी ने अपने हाथ से वो राम नाम की मुद्रिका निकाल ली और निकाल करके स्वामी पति को दे दी कि संकोच ना करो, केवट को उतराई में ये प्रणाम कर लो। भगवान आगे बढ़े और भगवान ने कहा भैया अपनी उतराई लो। केवट कहने लगा अरे बराबर में भी उतराई होती है क्या? नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी। प्रभु नाई नाई से नहीं लेता और धोबी धोबी से भी नहीं लेता, फिर मैं भी आपसे कुछ नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप भी तो बराबर के हैं। अब ये बात लक्ष्मण जी से बर्दाश्त ना हो। लक्ष्मण जी ने फिर बात उठा लिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम सूर्यवंशी परम क्षत्रिय परम शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राम लक्ष्मण, और तू ठहरा तुझ समाज का मल्लाह और तू कहता है कि हम और आप तो बराबर के हैं। नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। जैसे नाई नाई से नहीं लेता ऐसे ही हम भी आपसे लेंगे नहीं। आज केवट सतर्क कर देता है लक्ष्मण चुप हो जाओ, तेरी मेरी लड़ाई तो पिछले जन्म से है, तेरी लड़ाई जन्म की नहीं है। तेरी लड़ाई की कथा भी सुनाऊंगा, तनिक राम जी से उतराई की बात को पूर्ण कर लूं। राम जी मुद्रिका देने लगे और जिस समय राघव ने केवट को मुद्रिका की ओर बढ़े तो केवट रोने लगा और केवट रो करके कहने लगा प्रभु हमारे भारत देश में बेटियों से लिया नहीं जाता, बेटियों को दिया जाता है। जानकी तो मेरी बेटी है और ये मुद्रिका जानकी ने दी है। मैं तो नरक में जाऊंगा अगर आज ये मुद्रिका उतराएंगे मेरी। ना पुत्री ना। जानकी जी व्याकुल हो गई। विचार करो, कल्पना करो कितना सुंदर चरित्र इस केवट का रहा होगा, जिसने जानकी जी के कमल जैसे नयनों में जल की धारा प्रवाहित करा दी। बस केवट ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा जैसे आज, क्योंकि मेरा आपका भी एक ही काम है। क्या काम है? मैं दुनिया को गंगा से पार कराता हूँ और आप इस दुनिया को भव सागर से पार कराते हैं। मैं भी पार कराता हूँ और आप भी पार कराते हो लक्ष्मण, इसलिए मेरा और राम का एक ही काम है, पार कराना। मैं उतराई नहीं लूंगा। अगर फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। जैसे आज आप मेरे घाट पर आए, मैंने बिना कुछ लिए
दिए आपको पार कर दिया। जिस दिन मैं आपके घाट आऊं ना, उस दिन मेरे से बिना कुछ पूछे समझे मुझे पार कर देना, बस यही उतराई। जैसे आज मैं कुछ नहीं ले रहा हूं ना, कहते हैं जब दुनिया से जाता है तो हिसाब जोड़ा जाता है। आज मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, और जब मैं आपके घाट आऊंगा तो मेरा हिसाब किताब मत पूछना, बस पार कर देना। भगवान ने केवट को गले से लगा लिया। यहाँ निषाद राजगुरु भगवान से विदाई देते हैं। सुमंत अयोध्या पहुंच चुके हैं। भगवान गंगा के घाट को पार कर चुके हैं। आइए, बड़ा सुंदर और पावन प्रसंग है। जिस समय भगवान केवट से विदा लेकर के आगे बढ़े, केवट ने अपने नाव की डोरी को वहीं बांध दिया और कहने लगा, मैं 14 वर्ष इसी घाट पर बैठा रहूंगा, 14 वर्ष। गुरु रोने लगा, प्रभु थोड़ा आपके साथ चलूंगा, सेवा में रहूंगा, साथ लेकर के चलो ना। राम जी ने कहा, नहीं, वचन दो, क्या चाहिए? निषाद राज कहता है, केवट ने अपनी नाव बांध दी। हे राघव, मेरे पास बांधने के लिए कुछ है नहीं। ये तुच्छ जाति का प्राणी आपका मित्र बना। जब 14 वर्ष बाद आप वन पूरा करके लौटोगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि विमान आपको मिल जाए और विमान पर सीधा बैठ करके आप अयोध्या भवन कर जाओ। प्रभु, इस मित्र को याद कर लेना। इस मित्र से मिले बिना 14 वर्ष बाद अयोध्या जाना मत। मेरा छोटा सा गांव आएगा, मन्नाहों का गांव। छोटा सा आपका मित्र 14 वर्ष आपकी रोज प्रतीक्षा करेगा। भगवान ने निषाद राज को पुनः हृदय से लगाया और यहाँ आगे जाने का रास्ता पूछा, और आगे जाने का रास्ता पूछ करके आगे की ओर यात्रा पर राघव निकल गए। आइए, महाराज सुमंत रोते रोते अयोध्या की ओर आए। रथ खाली है। मानस का सबसे मार्मिक प्रसंग, सबसे मार्मिक प्रसंग जो हम इस समय उस प्रसंग में डूबने जा रहे हैं। जिस समय